नमस्संस्कृताय मित्राणि न महाकवि शूद्र कुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। अभी कॉलेज से ही आ रहे हैं सीधे और आकर वीडियो बनाने लगे, इसलिए थोड़ी हमारी दुर्गति हो गई है ना। सुव्यवस्थित नहीं दिख रहे होंगे, पर क्या करें, ये चेहरा दिखाना पड़ता है। आज हम CUET UG वाले जो भी हमारे मित्र हैं उनके लिए तैयारी करवा रहे हैं। उसके अंतर्गत प्रत्यय लगे हैं उन्हें, तो उन प्रत्ययों में अक्त और अक्तवतु प्रत्यय 2 लगे हैं, है ना। 2 प्रत्यय हम क्यों पढ़ रहे हैं एक साथ? क्योंकि दोनों एक ही अर्थ के हैं, एक अक्त है और एक तवतु प्रत्यय है। ठीक, ये एक तक तवतु प्रत्यय है ना। एक सूत्र है पाणिनि व्याकरण का, अक्त तवतु निष्ठा, तक तवतु निष्ठा, ये द्विवचनांत हो जाएगा, ऐसा ही लिखा रहेगा और आगे निष्ठा, ये दोनों निष्ठा संज्ञक सूत्र हैं। फिर एक निष्ठा सूत्र है, वो इनको विधायक सूत्र है, इनसे उस सूत्र से फिर ये सब व्यवस्थित होकर लगते हैं धातुओं के पीछे। दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का अर्थ भूतकाल में ही प्रयोग में आता है ना। जैसे हम कहें कि मया खादितम अथवा मया अहम खादितवान, दोनों का एक ही अर्थ रहेगा, मैंने खाया अथवा मेरे द्वारा खाया गया। अंतर कहाँ है? तो एक कर्मवाच्य का है और एक है कर्तृवाच्य का, बस यह अंतर है। कर्मवाच्य का है हमारा क्ता और कर्तृवाच्य का है क्तवतु। ठीक, जैसे मैंने कहा मया खादितम, तो खादितम में जो प्रत्यय है वो अक्त प्रत्यय है, और मया अहम खादितवान, उसमें जो प्रत्यय है खादितवान में वो तवतु प्रत्यय है। ठीक है। अब देखिए, आपने कभी तकारांत शब्द रूप याद किए हो, जैसे भगवत शब्द है, महत शब्द है, ये जो तकारांत शब्द हैं, गोमत शब्द है इत्यादि, जो भी जिनके अंत में मत शब्द आता है ना, अथवा बत शब्द आता है, रूपवत, ऐसे जो शब्द हैं, धनवत शब्द जो हैं, ऐसे शब्दों का अगर आपने याद किए, हमारे सिलेबस में भी लगे हैं संभवतः, तो वहाँ पर उनके शब्द रूप किस प्रकार से बनते हैं। जैसे एक शब्द है भगवत, भगवत मतलब भगवान, उसके लिए प्रयुक्त होता है, उसके शब्द रूप कैसे बनेंगे? भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवतौ, भगवन्तः, ऐसे रूप बनेंगे ना। तो जैसे भगवत शब्द का भगवान बन गया, वैसे पठितवत शब्द का पठितवान बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, आगे काम में आएगा, और जहाँ प्रकरण आएगा वहाँ बताऊँगा मैं। पाणिनीय व्याकरण का एक सूत्र है किंगति चा। ठीक, किंगति चा क्या करता है? वह कहता है कि कित गृत प्रत्यय परे होने पर धातु से गुण वृद्धि नहीं होती है ना, गुण वृद्धि का निषेध कर देता है। तो कित गित क्या होते हैं, गुण वृद्धि क्या होता है, ये सब चीज़ें जानने योग्य हैं। जिनको नहीं पता है उनको हम बता देंगे, पर समझिए ये सूत्र काम का है। निष्ठा, ताक्तवतु निष्ठा और किंगति चा, ये सब आगे भी काम में आएंगे, क्योंकि एक जगह पर एक सूत्र काम नहीं करता है, हर जगह पर अलग अलग जहाँ उस प्रकरण में वो सूत्र लग रहा है वहाँ वह काम में आएगा। धातु से ता और तवत प्रत्यय, इन्होंने लिखा है ता और तवत, इनसे ता मतलब है ता प्रत्यय, ये वाला अक्ता है ना, ये ता से इसको समझिए, और तवत का अर्थ है यहाँ तवतु। पर इन्होंने ता और तवत क्यों लिखा? क्योंकि इस का की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, इस का की भी इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, इस ऊ की भी इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, बचेगा केवल तवत, और इधर बचेगा केवल ता। ठीक, तो इन सब का लोप हो जाने से हमें लाभ मिल जाएगा। हमें क्या लाभ मिलेगा? तो भैया देखिए, लाभ ये सब है, सूत्र पढ़ने के लिए, अगर सूत्र किसी ने पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, प्रकृष्ट बुद्धि होनी चाहिए, तब वो सूत्रों का अर्थ समझेगा। तो सूत्र वाले जो वैयाकरणी हैं उनके लिए हम बता दे रहे हैं। हमारा सबसे पहला कार्य क्या रहा? जो अक्त प्रत्यय है उसमें से का को हटा दीजिए। कौन से का को हटाना है? तो इस वाले का को हटाना है, ये वाला जो हमारा का है। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और इधर पर भी इस वाले का को हटा दिया। तो इन दोनों का को हटाने से क्या लाभ हुआ? क्या पाणिनि जी को ये पता नहीं था कि भविष्य में ये हट जाएंगे? प्रक्रिया में जब ये हटेंगे तो इनका लगाने का लाभ क्या था? तो लाभ है तभी तो लगाए हैं। पाणिनि जी इतने मूर्ख थोड़ी थे, मूर्ख तो हम लोग हैं। पाणिनि जी ने लिखा, पहले ही अध्याय के पहले पाद में ही सूत्र है किंगति चा, कि किंत और गित प्रत्यय परे होने पर धातु से गुणवृद्धि नहीं होती है।
है ना, गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है वहाँ। ठीक, अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि का लगाने का अर्थ ये था कि यहाँ गुण वृद्धि नहीं होगी, इन प्रत्ययों के साथ में गुण वृद्धि नहीं करनी है। जो धातुएँ आएंगी वो धातुओं में गुण वृद्धि नहीं होगी। अब यहाँ जो ऊ लगा है इसका क्या अर्थ है? तो किसी ने स्त्री प्रत्यय पढ़े हों तो वहाँ पर एक सूत्र आता है उगितश्च, उगितश्च गीप, वहाँ गीप प्रत्यय होता है। उस गीप प्रत्यय की सार्थकता करने के लिए तवतु प्रत्यय में उकार लगा दिया, तो जब पठित बत शब्द बनेगा, ठीक, तो इसमें गीप करके पठित बते रूप बन जाएगा स्त्रीलिंग में। तो ये दोनों जो विकरण इसमें जो लगे हुए थे शब्द अक्षर, इन अक्षरों से हमें लाभ मिल गया, इत्संज्ञक वर्णों का लाभ मिला। तो हर इत्संज्ञक वर्ण का एक लाभ होता है, ये मत समझिए कि उसको हटा दिया तो कोई लाभ ही नहीं, उसका लाभ है। ठीक है, अब यहाँ हमें तीन प्रत्यय नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ दीजिएगा। इनके लगाने के लिए नियम स्मरण कर लें कि धातु में गुण वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि किंगति जाति सूत्र इसको बाधित कर देता है, रोक देता है। और सेठ में ई लगता है ना, जैसे पठितवान शब्द बना ना, पठितवान, लिखितवान, खादितवान, मैंने कहा मया खादितम, मया पठितम, मया लिखितम, तो वहाँ ई आया ना, वो ई को ही कहते हैं हम सेठ, है ना, जो इकारेण सहित, इकारेण सहितम, जो इकार के साथ में है वह क्या होगा? सेठ। और जो इकार से अलग है वो अनिट होती है, उसको हम कहते हैं अनिट। धातुओं के दो प्रकार हैं, एक सेठ और एक अनिट। एक बेट भी होती है विकल्प वाली, है ना। अनिट में ये कार्य नहीं होता है ना। जैसे अनिट जहाँ क्री धातु है, क्री धातु कैसी है? अनिट है, तो उसमें इकार नहीं होगा, सीधा मिल जाएगा। जैसे क्री धन तप्रत्यय करने पर कृतः बन गया, उसी प्रकार से हरि धातु हरने अर्थ में हृतः, धृ धातु धारण पोषण अर्थ में है तो धृतः रूप बन गया। एक भ्री धातु है, उससे भृतः बना। और जहाँ इडागम होगा वहाँ पठितम लिखितम रूप बन जाएगा। जैसे धातु से हम बताते हैं अभी आपको, देखिए ये लिख धातु है ना, लिख बिख दिख रही है, रेड कलर राजा भाई, ये लिख धातु है। इसके बाद हम अक्त प्रत्यय लगाएं तो यहाँ बीच में क्या होगा? लिख रूप बन जाएगा सीधा। इसको हटा देंगे, ये लिख मिलेगा, और ये लिख भी आधा इसको मान लीजिए था, तो लिख ऐसा रूप बन जाएगा, बन गया ना। पर हमें ये नहीं करना है भैया, ये सब यहाँ बीच में ले आइए, एक इडागम, इट आ जाता है, इट ऐसा। इस इट में भी टा की संज्ञा हो जाती है, बचता है केवल ई। अब ये ई जो है वो इस खा में मिल जाएगा, और इधर क्या है? ता, तो क्या बन जाएगा? लिखित। ठीक उसी प्रकार से पठ है, पठ में ई लगा देंगे, बन जाएगा पठी। आगे अक्त प्रत्यय का ता, अब इसको नपुंसकलिंग में बनाना तो पठितम, है ना। उसी प्रकार से खाद धातु है, खाद में इडागम कर देंगे तो बन जाएगा खादितम। ठीक है, समझ रहे हैं? इस प्रकार से ये रूप बनते जाएंगे। अब कर्ता हर्ता ऐसे बन जाएंगे फटितम। फिर है रदाभ्याम निष्ठा तो नहा पूर्वस्य चदाह, ऐसा एक सूत्र है। यानी रा और दा के बाद में ता को ना आदेश हो जाता है ना। वो उतना काम का नहीं है, पर याद रखने के लिए काम में है, क्योंकि भाई पूछ यही ऐसे ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि शीर्णः में कौन सा प्रत्यय है, वह पूछ सकते हैं। इसलिए याद करने योग्य तो है, पर अधिक आप लोगों के लिए पठन की दृष्टि से नहीं है। जैसे श्री धातु है, श्री धातु बड़ी री है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे रूप बनेगा शीर्णः, है ना। इसी प्रकार से त्रि धातु है, उससे तीर्णः, ग्री से गिरणः, क्री से कीर्णः, संकीर्णः, ऐसे रूप बन जाएंगे। समोपसर्ग पूर्वक क्री धातु से संकीर्णः रूप बन गया, प्रकीर्णः, है ना। फिर भेद धातु है, उसमें लिखा ना ता और ना की संज्ञा होती है, रा और दा के स्थान पर ना होता है ना। तो अब दा का स्थान, यहाँ तो रा का स्थान था, ये रा के स्थान पर ना हो गया, शीर्णः ऐसा रूप बन गया, तीर्णः रूप बन गया। अब दा का तो हमने देखा ही नहीं, तो भेद का भिन्नः बन गया, चिद का छिन्नः बन गया, सद का सन्नः बन गया, प्रसन्नः बन गया, सद से ही प्रसन्नः रूप बन गया। ठीक, अब यदिष्यति दो सो मास था, इनके आगे कर, इनके आ को ई हो जाएगा, है ना। कुछ धातुएं हैं जिनके आ को ई हो जाता है, जैसे दितः, अवसितः, परिमितः, स्थितः। गा पाहा के आ को ई होगा, है ना। पा धातु पीने अर्थ में है, गा धातु गाने अर्थ में है, ऐसे ये सब, है ना। गीतः आपने सुना होगा, गायति, गायतः, गायन्ति, धातु के रूप याद किए हो तो।
पा धातु पीने अर्थ में, पिबति पिबतः पिबंती, तो उसके दीर्घ ईकार आदेश हो जाएगा तो पीतः रूप बन गया उसका। हाँ, पीतम भी बन सकता है, हीनः बन गया। ये सब अक्त प्रत्ययांत रूप बता रहा हूँ मैं आपके लिए, ये वाला। इन्हीं प्रकार से तबत प्रत्यय से भी बन जाएंगे। जैसे हीनवान रूप बन जाएगा, पीतवान बन जाएगा, और भी अवसितवान बन जाएगा, परिमितवान बन, ऐसी प्रकार से सब स्तदवान सब बन जाएंगे। फिर अनुदात्तोपदेश इत्यादि ये सब हैं, यानी यम रम नम गम हन मन बन और तनादि गणी धातुओं से मा और ना का लोप हो जाता है। उस लोप से क्या होता है, हमें लाभ मिल जाता है। जैसे गम धातु है, गम धातु के मकार का लोप कर दिया, बचा क्या, गा, तकार आ जाएगा, बीच में गतः बन गया। उसी प्रकार से यम धातु है, उसमें मकार का लोप कर दिया, आगे जाएगा ता, तो यतः संयतः। ऐसे रम धातु है, उसमें रतः रूप बन गया। नम धातु इससे नतः बना, प्रणतः, फिर उस हन धातु से हतः बन गया, मन से मतः। इस प्रकार से वितत रूप बन गया। तनादि धातुएँ जो हैं, तन धातु, उन सबसे बन जाएगा। बंद से बद्धा, ध्वंस से ध्वंस ध्वस्तः, श्रंश से स्रस्थः, दंश से दष्टः। फिर बचे स्वपे ग्रहिज्य इत्यादि वार्तिकों से संप्रसारण इत्यादि हो जाते हैं ये सब। जैसे ब्रू को बच, हाँ, ब्रू या बच जो हैं धातुएँ व्यक्तायाम वाची, ब्रू धातु भी व्यक्तवाची बोलने अर्थ में है और बच धातु भी व्यक्त बोलने अर्थ में। उनके जो वकार है ना, यहाँ वाला जो वकार है और इसका जो उकार है, इसको ऊ हो जाता है। इस वकार के और इस उकार के स्थान पर ऊ हो जाता है, ठीक। और स्वप धातु है, इससे सुप्तः रूप बन जाता है। ये वकार है ना, इस वकार के स्थान पर ऊ, ये संप्रसारण होता है। एक यणः संप्रसारणम, एक के स्थान पर यण होना ही संप्रसारण है। उसी प्रकार से यज का इष्टः, बप का उपतः, ग्रह का गृहीतः, व्यद का विद्धः, है ना। ये ग्रह में रकार था, इस रकार के स्थान पर रिकार आ गया तो गृहीतः रूप बन गया। इसी प्रकार से व्यद का विद्या, प्रच्छ का पृष्ठः, आहबे का आहूतः, बद का उदितः, उदितवान उदितम ऐसे रूप बनेंगे। वह का ऊढ़ः, बस का उषितः, इन धातुओं के रूप होते हैं, ठीक है। धा का बनेगा हितः विहितः, धा धातु है ना, धा दूढ़ाय धारण पोषणयो हो, उसका हिता विहिता स्वरूप बनता। दा का दत्तः, अस का भूतः, शुष्क का शुष्कः। एक शुष्क के लिए अलग एक सूत्र है शायद, पच के लिए भी है एक पक्वः, है ना। अब मुझे याद नहीं है सूत्र, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, सह का सोढ़ा, अध का अधभक्षणे धातु है, उसका जगधा रूप बनता है, भिन्न रूप बनता है। क्षय का क्षय है, उसका क्षामः रूप बना। ये सब अलग अलग हैं। अब वो बता रहे हैं प्रत्यय किस चीज़ के लिए होते हैं। तो अक्तवधु प्रत्यय वो भूतकाल में होता है, कर्तृवाच्य में होता है, और कर्ता के तुल्य क्रिया शब्द के लिंग विभक्ति वचन होंगे। यानी जैसा कर्ता होगा उसी के अनुसार यह प्रत्यय होगा। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीया होगी, और क्रिया कर्ता के समतुल्य होगी, क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि अहम खादितवान। अब यहाँ क्रिया कैसी थी, अब ये अहम एक वचन का था इसलिए ये भी एक वचन का हो गया। अब हम कहें कि आवाम, तो आवाम के स्थान पर खादितवन्तौ रूप बनने लगेगा। जैसे भगवान का बनता ना, भगवान भगवन्तौ, उसी प्रकार से खादितवान खादितवन्तौ। और बहुत सारे लोग हैं, वयम, तो वयम खादितवन्तः, जैसे भगवन्तः रूप बनता है वैसे खादितवन्तः रूप बन जाएगा, ठीक। और भी कोई भी जो भी आपको शब्द लेने हो, नीतवान, नीतवन्तौ, नीतवन्तः, नी धातु है ले जाने अर्थ में। उसी प्रकार से गी धातु है ना, गीतवान गीतवन्तौ गीतवन्तः, है ना। हसतवान हसतवन्तौ हसतवन्तः, पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः, लिखितवान लिखितवन्तौ लिखितवन्तः। इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके आप बना सकते हैं। फिर अक्त प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनता है वह बनेंगे भूतकाल में ही बनेंगे, पर कर्मवाच्य में बनेंगे। कर्मवाच्य के साथ ये छेड़छाड़ हो जाती है कि वहाँ पर कर्म ही प्रमुख प्रधान रहता है ना। तो उसी में बद जोड़ दें। जैसे कृत है तो कृतः बन गया, उसमें तबत जोड़ेंगे कृतवत बन जाएगा। तबत प्रत्ययांत के रूप पुल्लिंग में भगवत के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के समतुल्य हो जाएंगे। जैसे पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः, लिखितवती लिखितवत्यौ लिखितवत्यः, गीतवती गीतवत्यौ गीतवत्यः, धावितवती धावितवत्यौ धावितवत्यः। ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं, सब याद कर लीजिए। एक याद हो गई, सब याद हो जाएंगी, ये समझ लीजिए। नपुंसक लिंग में जगत के समान चलेगा, है ना। जगत शब्द अगर आपने पढ़े हों तो जगत के समतुल्य ही चलेंगे नपुंसक लिंग। वैसे नपुंसक लिंग में प्रयोग होता ही नहीं है, बहुत कम प्रयोग होता होगा, है ना। वाहनम चलितवत ऐसा होगा बस, और उसके अलावा कोई प्रयोग होता ही नहीं है।
अब भूतकाल में ता और तवत प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाना बहुत ही सरल होता है। कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, उन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। जैसे ये सामान्य क्रिया रूप है, जैसे सह पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ ली, है ना। अपठत ये क्रिया का रूप है, अपठत अपठताम अपठन अपठा अपठतम, ऐसे रूप बनते हैं जो क्रिया वाले, है ना। उसी प्रकार से उसका अक्त प्रत्यांत रूप क्या बनेगा, तेन पुस्तकम पठितम, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। पर ये केस वाच्य का है तो कर्मवाच्य का ध्यान रखिएगा। अक्त प्रत्यय सदैव कर्मवाच्य में होता है। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो आप कमेंट कर सकते हैं। अक्त प्रत्यय कर्मवाच्य में होता है, ये ध्यान रखिएगा। कर्मवाच्य क्या होता है, तो पैसिव वॉइस होता है ना। पैसिव वॉइस जो इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा हो कभी, तो पैसिव वॉइस को ही कर्मवाच्य कहते हैं। और अक्तबद्ध प्रत्यय कहाँ होता है, कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में होता है। कर्तृवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस में होता है। सह पुस्तकम पठितवान, उसने पुस्तक पढ़ ली। सह मतलब वह, पुस्तकम मतलब पुस्तक को, पठितवान मतलब पढ़ लिया। किसके स्थान पर आया, अपठत के स्थान पर आया। ये एक वैकल्पिक रूप है, यानी आप ये तीनों प्रयोग बना सकते हैं। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, तीनों सही हैं। इसका अर्थ भी यही है और इसका अर्थ भी वही है, बस इसका अर्थ थोड़ा भिन्न हो जाएगा। मेरे द्वारा अथवा उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तेन मतलब उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। उसी प्रकार से तम पुस्तकम अपठः, कर्मवाच्य में एक प्रत्यांत बनेगा। पठितम, है ना, ये पठ पढ़ के ही रूप दिए हैं इन्होंने, है ना। अब ये देखिए नपुंसकलिंग का रूप है यहाँ, ते पुस्तकानि अपठन, है ना, ये भूतकाल की बात हो गई। तो अब यहाँ उसका वाक्य बनेगा, कर्मवाच्य में क्या होगा, तैहि पुस्तकानि पठितानि। अब ये पुस्तकानि के कारण पठितानि रूप बना, क्योंकि यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, क्रिया के कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चलेगी, यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है, इसलिए पठितानि रूप बन गया। उसी प्रकार से ते पुस्तकानि पठितवन्तः, यहाँ कोई अंतर नहीं आया, पठितानि रूप नहीं आया यहाँ, क्योंकि पुल्लिंग का कर्ता था और पुल्लिंग का कर्ता था, इसलिए पुल्लिंग की क्रिया हो गई। क्रिया भी पुल्लिंग के कर्ता के अनुसार ही चल रही है। उसी प्रकार से अस्माभिः पुस्तकानि पठितानि ऐसे रूप बनेंगे, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये पुस्तक कहाँ से हम ढूंढ के ला रहे हैं वो सब भी आप देख लीजिए। ये पुस्तक है रचनानुवाद कौमुदी, प्रौढ़ वाली नहीं है, जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के बाद वाली रचनानुवाद कौमुदी है। 3 प्रकार की रचनानुवाद कौमुदी आती हैं, एक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, एक मध्य वाली जिसको कुछ नहीं कहते हैं, रचनानुवाद कौमुदी ही केवल कहते हैं, और एक उसके बाद वाली आती है प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। तो ये मध्य वाली है, बीच वाली जो मीडियम लेवल की है, ठीक है। अब जैसे कुछ और भी शब्द हैं यहाँ, मया भोजनम कृतम, तो यहाँ कृतम में अक्त प्रत्यय है। गुरु सेविता, यहाँ सेविता में अक्त प्रत्यय है ना। याचितम, यहाँ अक्त प्रत्यय है। मया, ये सब देखिए कर्मवाच्य के ही रूप हैं, कर्मवाच्य वाले। लब्धम, यहाँ लब धातु थी, प्राप्त करने वाली है ना। यहाँ आरब्धम रब धातु थी, यहाँ अंग उपसर्ग पूर्वक बना है, ये सब प्रत्यांत वाले हैं। रुद्धः, यहाँ रुद्ध धातु थी। ये भोजनम भुक्तम, यहाँ भुज धातु थी, है ना। ये सब मया काष्ठम भिन्नम, तो ये भिद धातु थी, भिद से भिन्नम बन गया, छिन्नम बन गया, है ना। तीर्णा बना, उत्तीर्णा बना, किरणम बना, पूर्णम बना, ये सब प्रत्यांत रूप हैं, है ना। ये वाला प्रत्यय लगा है इनमें। मया गानम गीतम, ये मैंने मया गीत गाया, है ना। फिर पीतम, ये सब हतः नतः ध्वस्तम गतः उषितः सितः उत्थितः स्वप्तम उप्तम गृहीतम पृष्टः छात्रः आहूतः, छात्रः तो नहीं होगा, आहूतः, है ना। विहितम पक्वम षोढ़म, और ये सब, ठीक। हाँ, ये सब जो हैं शयिता, है ना, सो गया। ये सारे शब्द कैसे हैं, ये अक्त प्रत्ययांत शब्द हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सब कर्म के अनुसार चल रहे हैं। जैसे मया दुष्टः हतः, मेरे द्वारा दुष्ट की हत्या की गई। अब यहाँ दुष्ट क्या था, पुल्लिंग का था, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग की ही हो गई। अगर कर्ता पुल्लिंग, जो कर्म पुल्लिंग का है तो क्रिया भी पुल्लिंग की हो जाएगी। अगर कर्ता कर्म पुल्लिंग का हो तो क्रिया भी पुल्लिंग की, कर्म स्त्रीलिंग का तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की, और कर्म अगर नपुंसक लिंग का होगा तो क्रिया भी नपुंसक लिंग की हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा और भी कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण बहुत सारे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये रचनानुवाद कौमुदी पृष्ठ संख्या 201 है, ठीक। इसमें अक्त प्रत्यय दिए गए हैं। अभ्यास कहाँ कहाँ बताया है, तो 31, 32, 33 इन अभ्यासों में आपको ये सब सामग्री मिल जाएगी। यह 32वां अभ्यास था ये, ठीक है, और ये 31वां होगा जहाँ तक मुझे याद है। अब वो जो भी हो, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु है पढ़ने अर्थ में, है ना, इंग अध्ययन, उससे अधीता रूप बना। अर्च धातु पूजा करने अर्थ में, उससे अर्चिता बना। अस धातु असभुवी अर्थ में, उससे भूतः बना।
आप धातु व्याप्त करने अर्थ में उससे आपता बना, रव धातु उससे आरब्धा बना अंग उपसर्ग पूर्वक। उसी प्रकार से लंब से आलम्बितः, क्रंद से क्रंदितः, क्रुद्धः चोरितः, ये सब रूप यहाँ लिखे गए हैं, है ना। इनसे किस किस धातु से क्या क्या रूप बना वो सब आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ भी देख लीजिए स्किप करके। और आप लोग चाहें तो इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ शेप में, नहीं मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ये वाली पीडीएफ तो ग्रुप में पहुंच जाएगी। अगर आपको रचनानुवाद कौमुदी की पीडीएफ चाहिए तो बोल दीजिएगा, रचनानुवाद कौमुदी की पीडीएफ भी हम ग्रुप में भेज देंगे। और रचनानुवाद कौमुदी गूगल पर भी उपलब्ध है, आप लोग चाहें तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रचनानुवाद कौमुदी पीडीएफ लिखकर आ जाएगी। फिर दई ध्यातः लिखितः ये सब बना लीजिएगा। ये सब पुल्लिंग वाले हैं, इनके नपुंसक लिंग वाले रूप भी याद रख कर लीजिएगा और स्त्रीलिंग वाले भी। जैसे पालितः तो पालिता, पुष्टः पुष्टा, पुष्टम, पूजितः पूजिता, पूजितम, पूर्णः पूर्णा, पूर्णम, पृष्टः पृष्टा, पृष्टम, प्रथितः प्रथिता, प्रथितम, प्रहितः प्रहिता, प्रहितम, है ना। ये सब के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के रूप याद कर लीजिए, समझ लीजिए और कर लीजिए, काम में आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।